नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटर में। आज हम पढ़ेंगे पारिस्थितिक तंत्र, यूपी टेट ईवीएस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मानव शरीर का निर्माण खंड, पोषक तत्व और ऊर्जा। जीवित प्राणियों का 80% भाग प्रोटीन से बना होता है, और जिसमें कार्बोहाइड्रेट विशेषतः शरीर को स्थायी ऊर्जा प्रदान करता है, लंबे समय तक शरीर में बना रहता है। ठीक है। वसा वसा कार्बोहाइड्रेट की तुलना में दोगुनी ऊर्जा देती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से दोगुनी ऊर्जा देती है वसा। यह ऊर्जा अस्थायी होती है, तेजी से मिलती है और तेजी से खत्म हो जाती है। फिर देखते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन मानव शरीर में वृद्धि और विकास का प्रमुख परिचायक है। जीवित पदार्थ का 80% प्रोटीन होता है। स्रोत सबसे प्रचुर मात्रा सोयाबीन में मध्य प्रदेश, भारत का सोया प्रदेश, और चीन विश्व में प्रथम स्थान है। ठीक है, मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहते हैं और चीन जो है प्रथम स्थान है सोया उगाने में। ठीक है, सोयाबीन। खनिज, मिनरल्स, विशेषतः इन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। शरीर से अपशिष्ट तत्वों को बाहर निकालने के लिए मिनरल्स काम करते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। मानव शरीर के मानक तापमान नियंत्रण और पीयूष ग्रंथि। शरीर का तापमान मुख्य रूप से जल और श्वसन द्वारा नियंत्रित होता है। सेल्सियस, शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस में। और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। केल्विन में 310 केल्विन होता है। पिट्रिटिक ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि। ठीक है, इसका मानव शरीर की सबसे छोटी अंत श्वासी ग्रंथि है। ठीक है, जो कि 1 से 1.5 सेंटीमीटर के व्यास की होती है। गोल और भूरी लाल रंग की होती है ये पिट्रिटिक ग्रंथि, और भार में 0.5 से 1 ग्राम होती है। यह अन्य स्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। ठीक है, जो ग्रंथि होती है उनको नियंत्रित करती है। पिट्रिटिक या पीयूष ग्रंथि ये कहाँ होती है? दिमाग में होती है, दिमाग में, ब्रेन में। ठीक है, चलिए और देखते हैं। आपातकालीन प्रतिक्रिया, लड़ो और उड़ो हार्मोन। ठीक है, तो एड्रेलिन एपिनेफ्रिन शरीर में उत्तेजना का अनुभव कराता है। ठीक है, इसीलिए इसे लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं। फ्लाइट एंड फाइट। ठीक है, उद्गम मेड्यूला ग्रंथि से स्रावित होता है, जो कि दिमाग में होती है। और हार्मोन क्या? एड्रेलिन या एपिनेफ्रिन। ठीक है, प्रतिक्रिया हृदय गति में अचानक वृद्धि हो जाती है। और प्रतिक्रिया टू रक्तदाब, जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। ठीक है, जब एड्रेनल निकलता है हमारे शरीर से। कमी का प्रभाव, जब एड्रेनल की कमी होती है शरीर में, इसकी कमी से हो जाए तो व्यक्ति उदास और खिन्न रहने लगता है। उपचार, इसको सक्रिय करने के लिए कोकीन या एफ्रेड्रिन नामक औषधि ली जाती है। ठीक है, जो कि कॉफी में पाया जाता है, कैफीन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रोग निदान, मलेरिया, HIV के तुलनात्मक विश्लेषण। मलेरिया मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम पैरासाइट से होता है, जो रक्त की जांच में काले रंग का दिखता है। ये बैक्टीरिया नहीं है। ठीक है, क्या एक तरह का परजीवी है। वाहक, जो मलेरिया होता है मादा एनाफिलीज मच्छर से होता है। प्रभावित जो है ये प्लीहा स्प्लीन, इसका आकार बढ़ने लगता है। ठीक है, मलेरिया में खोज करता तो होते हैं रोनाल्ड रोस, मलेरिया की खोज की थी रोनाल्ड। एड्स एड्स HIV है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है। प्रसार असुरक्षित लैंगिक संभोग, संक्रमित रक्ताधान। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और अप्सरा के संपर्क से, प्लेसेंटा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भ्रांति निवारण, मच्छर या रक्त चूसने वाले कीटों से यह नहीं फैलता, वे डेंगू मलेरिया फैलाते हैं। नाइट्रोजन का विरोधाभास, श्वसन बनाम पादप प्रोटीन। तो वायुमंडल की सबसे बड़ी गैस 78% नाइट्रोजन, मानव शरीर में अघुलनशील है। ठीक है, मानव शरीर में घुलती नहीं है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण, मानव हीमोग्लोबिन में अघुलनशील जिस रूप में मात्रा में अंदर जाती है उसी रूप में बाहर आ जाती है। मतलब हम जो श्वसन के दौरान जो 78% की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन वो जैसे जाती है ऐसे आ जाती है, और जो ऑक्सीजन है वही उसका यूज करते हैं हम श्वसन में। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है। ठीक है, ये क्या है? ये जो दाल होती हैं, दलहन वाली जो पौधे होते हैं उसमें, उसकी जड़ों में पाया जाता है। ठीक है, ये राइजोबियम और एजोटोबैक्टर और क्लोजोट्रिडियम। ठीक है, ये एक तरह का वो है, जीवाणु है जो इसके स्थिरीकरण में सहायता करता है। ठीक है, और क्या करता है? नाइट्रेट में बदल देता है। हरे पेड़ पौधों का प्रोटीन, यह पादप प्रोटीन पौधों की वृद्धि और विकास सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो सहायक जीव है वो है राइजोबियम, एजोटोबैक्टम और कोलोस्ट्रिडियम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पादप तंत्र, प्रकाश संश्लेषण बनाम सामान्य श्वसन। तो प्रकाश संश्लेषण, दिन और रात में पेड़ों की रासायनिक प्रक्रिया कैसे बदलती है? तो देखें, दिन में प्रकाश संश्लेषण होता है। इनपुट के रूप में क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। आउटपुट
O2 ऑक्सीजन जल के टूटने से बनती है, और कार्बन पौधों में वृद्धि के लिए, ठीक है। सबसे अधिक क्रियाशील लाल रंग में, जो हमारी जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है सबसे अधिक लाल रंग में ज़्यादा होती है, ठीक है। नाइट में देख लेते हैं। सामान्य श्वसन होता है जिसमें कि ऑक्सीजन निकालती है और CO2, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और CO2 छोड़ते हैं रात में पौधे, ठीक है। इसलिए रात के समय पेड़ के नीचे सोने से मना किया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन लेते हैं पौधे और नाइट्रोजन छोड़ते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं अदृश्य प्रकाश में जीवन। समुद्री प्रकाश संश्लेषण। सूर्य की रोशनी के अभाव में भी जीवन चक्र चलता है, जो कि जैसे कि गहराई का पैमाना 400 से 8000 फीट नीचे अदृश्य भाग, इसमें भी जीवन पनपता है, ये प्रकाश संश्लेषण होता है। जीव नील हरित शैवाल और ग्रीन मफलर बैक्टीरिया, और प्रक्रिया ये बैक्टीरिया सूर्य के अदृश्य भाग से भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सफलतापूर्वक कर लेते हैं, इतनी गहराई में है आप लोग। और प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? 3 होते हैं, जो लाल, पीला और नीला। काला प्राथमिक रंग नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं पारिस्थितिकी के जनक और मूल परिभाषाएं। प्रकृति की गत्यात्मक इकाई से निर्मित तंत्र, ठीक है। अर्नेस्ट हैकल, ये अर्नेस्ट हैकल ने क्या दिया है? पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया अर्नेस्ट हैकल ने, ठीक है। फिर देखते हैं हम यूजीन ओडम, ये ओडम जो है इन्होंने पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन किया। सिद्धांत जैविक, जो कि पेड़ पौधे, और अजैविक जैसे मिट्टी और जल की अंतक्रिया से इकोसिस्टम बनता है, ठीक है। इकोसिस्टम किससे बनता है? जैविक और अजैविक की अंतक्रिया से। पुस्तक है इनकी फंडामेंटल ऑफ इकोलॉजी। ऐसी एजी टांसले, इन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया सबसे पहले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता मापन, विटेकर का मॉडल। प्राकृतिक विधि को मापने की 3 वैज्ञानिक विधियां हैं, जिसमें कि गामा, बीटा और अल्फा। गामा संपूर्ण मापन, जब संख्या और विशेषता दोनों का संयुक्त रूप से अध्ययन किया जाता है, ठीक है। गामा में क्या करते हैं? संख्या और विशेषता का अध्ययन करते हैं। बीटा में विशेषता और संरचना, जीवों की शारीरिक या मानसिक बनावट, जैसे बड़े आकार के फल, इनका अध्ययन करते हैं। अल्फा में संख्या, खाली संख्या, किसी क्षेत्र में जीवों की गिनती, जैसे कि 5 पेड़ 10 पशु, इसका अध्ययन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल प्रदूषण का पूर्ण मापन, मतलब BOD बनाम COD। तो नमामि गंगे परियोजना में गुणवत्ता जांच का वैज्ञानिक आधार, तो किससे चेक करते हैं हम जल प्रदूषण? BOD होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये क्या मापता है? ये जल में ऑक्सीजन की मांग या कमी कितनी है, इसको मापता है, ठीक है। जिसका BOD सबसे कम होगा वो वो जो है जल शुद्ध पाया जाता है, जितने ज़्यादा होगा वो अशुद्ध होता है, ठीक है। ऐसे COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये क्या मापता है? ऑक्सीजन में गिरावट क्यों आई, रासायनिक प्रदूषणों का पता लगाता है, ठीक है। पूर्ण जांच बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो BOD है कक्षा 9 NCERT के अनुसार। BOD 5 भारत सरकार द्वारा जल गुणवत्ता जांचने का 5 दिन का मानक है, ठीक है। क्या है? BOD 5 आ सकता है। चलिए आगे देखते हैं। पर्यावरण आंदोलन, शांत घाटी और संरक्षण। भारत की सबसे बड़ी जैव विविधता को बचाने का संघर्ष। तो स्थान केरल भारत की सबसे बड़ी जैव विविधता वाला क्षेत्र है। 1973 में आंदोलन की शुरुआत हुई, कारण कुंतीपुंज नदी पर जल विद्युत परियोजना के निर्माण का कड़ा विरोध किया गया। फिर उसके बाद 1980 में आंदोलन की समाप्ति, परियोजना को रोक दिया गया, ठीक है। 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा इसे आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुरक्षा, पृथ्वी की सुरक्षा, वायुमंडल की परतें। क्षोभ मंडल से आयन मंडल तक का ऊर्ध्वाधर विभाजन, तो देखते हैं। सबसे जो निचली परत होती है वायुमंडल की, वो होती है क्षोभ मंडल, जिसे ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत, सभी मौसमी घटनाएं, दशाएं इसी में घटित होती हैं, जैसे बारिश, बिजली, आंधी तूफान आदि। फिर आती है समताप मंडल, जिसे स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं। वायुयान का आदर्श संचालन और ओजोन परत की उपस्थिति, तो ओजोन परत कहाँ उपस्थित होती है? समताप मंडल में। और वायुयान भी यहीं उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। फिर देखते हैं मध्यमंडल। मध्यमंडल मीजोस्फीयर, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत, यहाँ जो है उल्कापिंड आकर यहाँ जलकर राख हो जाते हैं, ठीक है। ये सबसे ठंडी है मध्यमंडल। फिर आता है आयन मंडल, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे और कृत्रिम उपग्रहों का संचालन होता है। जो सैटेलाइट जाती हैं जितने भी ऊपर, वो सब इसी मंडल में, आयनोस्फीयर में, आयन मंडल में ही होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भूगर्भिक विज्ञान, चट्टानों का वर्गीकरण, ज्वालामुखी लावा से लेकर संगमरमर के निर्माण तक, ठीक है। संसार की छत, पामीर का पठार मध्य एशिया कई पर्वतों का मिलन बिंदु है, ठीक है। निर्माण, अत्यधिक ताप और दाब से भूगर्भिक चट्टानों का निर्माण होता है, जैसे कि पत्थर, चूना पत्थर बदलकर संगमरमर में बदल जाता है, ठीक है। ये जो कायांतरित चट्टान बन जाती है। फिर
फिर एक देखते हैं हम आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान होती है ज्वालामुखी विस्फोट और लावा जमने से जो निकलती है वो आग्नेय चट्टान बनती है। विशेषतः इसके अपरदन से उपजाऊ काली कपासी मृदा बनती है। ठीक है, काली जो कपासी मृदा है वो ज्वालामुखी के लावा से बनती है। ठीक है, अब देखते हैं हम अवसादी चट्टान सेडिमेंटी रॉक। ये परत दर परत जमने से ये सभी जीवाश्म ईंधन कोयला पेट्रोल यहीं पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीवाश्म ईंधन जो है कोयला पेट्रोल कहाँ कौन सी चट्टानों में पाए जाते हैं, वो होती है अवसादी चट्टानों में। ठीक है, अपरदन या निक्षेपण से बनती है, धीरे 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 एक के ऊपर एक परत जमती जाती है। ठीक है, उसके बाद ये आग्नेय चट्टान से फिर बनती है कायांती चट्टान। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत का भूगोल प्रमुख बंदरगाह अनुसंधान संस्थान। जो कांडला बंदरगाह है वो कहाँ है, गुजरात में। मुर्मू गांव ये गोवा में, ऐसे याद कर लिए गांव गोवा। ठीक है, अब देखते हैं हल्दिया। हल्दिया कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। पारादीप उड़ीसा में है। झांसी यूपी। संस्थान भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, झांसी में, जिसकी स्थापना 1962 में। यहाँ सभी प्रकार की घास पाई जाती है। ठीक है, अब देखते हैं हम सांस्कृतिक भूगोल। महाकुंभ के 4 पवित्र स्थल, विश्व के सबसे बड़े मेले का नदी आधारित भौगोलिक वितरण। तो जो कुंभ मेला है वो नासिक में महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे लगता है। फिर हरिद्वार में लगता है उत्तराखंड में जो गंगा नदी के किनारे है। उज्जैन में मध्य प्रदेश महाकालेश्वर मंदिर नदी शिप्रा नदी के किनारे। ठीक है, शिप्रा नदी के किनारे कहाँ लगता है, उज्जैन में। और प्रयागराज उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना का संगम पर लगता है। ठीक है, त्रिवेणी संगम। तो ये 4 जगह लगता है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश कला और सांस्कृतिक सूचकांक। ब्रज पूर्वांचल और बुंदेली लोकगीत व लोक नृत्य। ये यूपी जी के भी आ जाती है इसमें, ईवीएस में। यूपी टेट है ना इसलिए। चलिए देखते हैं। ब्रज क्षेत्र मथुरा वृंदावन का है। लोकगीत रसिया। पूर्वांचल का बिरहा प्रश्नोत्तर शैली और चैती, ये पूर्वांचल के। बुंदेलखंड क्षेत्र के लोकगीत है आला और लोक नृत्य है राहुला लोक नृत्य शैली। ख्याल जो कि पुत्र जन्मोत्सव पर गाया जाता है। फिर देखते हैं पाई डंडा अहिर समुदाय द्वारा डांडिया की तरह खेला जाता है। फिर है सेहरा जो कि फसल कटाई के समय किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश की स्थापना और प्रमुख मेले। यूपी दिवस कब मनाया था, 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। सन 2018 से तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रस्तावित। प्रतीक चिन्ह एक व्रत में 2 मछली और तीर और धनुष। ठीक है, प्रमुख मेले जैसे सैयद सलार मेला ये बहराइच में लगता है। ठीक है, कहाँ, बहराइच में। इसका अन्य नाम है गाजी मियाँ मेला, प्रेम और सौहार्द का प्रतीक है, जिला बहराइच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नागरिक शास्त्र संविधान सभा और राष्ट्रपति। अनुच्छेद 32 और देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद। तो 32 में कौन है, राष्ट्रपति है। सर्वप्रथम 1934 में स्वराज पार्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया। स्वराज पार्टी 1 जनवरी 1923 को सी आर दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा बनाई गई थी। कब, 1 जनवरी 1923 में। और भारत के राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में जिनकी न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जबकि प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जो वर्तमान में हमारी राष्ट्रपति हैं। पर्यावरण शिक्षण विधि सक्रिय अधिगम बनाम निष्क्रिय शिक्षा। ठीक है, तो पर्यावरण ईवीएस द्वारा हम सक्रिय शिक्षा दे पाते हैं। जैसे उपयुक्त विधियाँ, सक्रिय परियोजना विधि, बच्चे गतिशील और क्रियाशील होते हैं, कुछ कर करके सीखते हैं। ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं। कहानी विधि रुचि जिज्ञासा और कल्पना बढ़ाती है। कहानी विधि और क्षेत्र विवरण प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा प्रदान की जाती है। निष्क्रिय पैसिव। अनुपयुक्त विधि पठन विधि व्याख्या विधि केवल किताबी ज्ञान पर जोर देती है। ईवीएस। चलिए आगे, पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और कोई टॉपिक और